हेलो दोस्तों, ये क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 एपी का क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो उसका सारबंतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 और पद लिखिए। सारबंतर निकालना है और अगर एपी में है तो उसका 3 पद आगे का भी निकालना है। ठीक है। अगर कोई इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं एपी चैप्टर का तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एपी दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो अब सबसे पहले तो हमको पता लगाना है कि ये एपी में है कि नहीं है। एपी में है कि नहीं है उसका पता लगाने के लिए हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। अगर डी का मान मतलब सारबंतर, डी सारबंतर बोलते हैं डी को, सारबंतर समान आए तो वो बोलते हैं एपी में है। डी बराबर क्या होता है, A2 में A1 माइनस करके, A2 में A1 माइनस करेंगे, ये A1 होता है, ये A2 A3 ऐसे करके आगे बढ़ता है। तो 4 में 2 माइनस किए, आया 2। ठीक है, ये D1 बोल सकते हैं इसको, पहला डिफरेंस। ये दूसरा डिफरेंस क्या आएगा, A3 में A2 माइनस कर देंगे, A3 में A2 माइनस कर देंगे, मतलब 8 में 4 माइनस कर देंगे तो 4 आया। तो आप देख ही रहे हैं D1 बराबर नहीं है D2, D1 बराबर नहीं है D2, इसलिए ये AP में नहीं है। लिख सकते हैं यह AP नहीं है। बस, अगर एपी रहता तो हम लोग आगे निकालते। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका D1 निकाल लेंगे पहले, सारबंतर। तो क्या आएगा, A2 माइनस A1, A2 ये 5/2 में 2 माइनस कर देंगे। अगर इसको आप लोग एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसका डिफरेंस आ जाएगा 1/2। ठीक है, दूसरा डिफरेंस निकाल के देखते हैं। A3 में A2 माइनस करेंगे, 3 में 5/2 माइनस करेंगे, इसको भी एलसीएम लेके आप बना सकते हैं। इसका भी सारबंतर आ जाएगा 1/2, मतलब दोनों का सारबंतर समान आया। तो अगर सारबंतर समान आया मतलब यह एपी में है। तो इसका अगला 3 पद निकालना है। ठीक है, अगला तीन पद क्या होगा, 1/2 आ रहा है सारबंतर, तो ये A1 A2 A3 A4, मतलब हमको निकालना है A5। क्या निकालना है, A5। A5 क्या हो जाएगा, ये जो A4 में D जोड़ दिया जाएगा, A4 जो पद है उसमें D जोड़ देंगे, मतलब 7/2 में 1/2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8/2, मतलब 4। A5 क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा A5 निकालिए, A6 हो जाएगा। A5 में D जोड़ देंगे, D जोड़ते जाएंगे उसका नेक्स्ट पद निकालने के लिए। तो A5 आ गया 4 + 1/2, तो ये आ जाएगा 9/2। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, A7 क्या आ जाएगा, A7 आ जाएगा A6 में D जोड़ देंगे, A6 आ गया 9/2 में जोड़ देंगे 1/2, तो आ गया 10/2, 10/2 को लिख देंगे 5। तो ये अगला 3 पद आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को पहले पता लगा लेते हैं एपी में है कि नहीं। उसके लिए पहले हमको D1 निकालना होगा। D1 हो जाएगा A2 माइनस A1, ये A1 होता है, ये A2, ये A3 ऐसे चलता है। तो हो जाएगा -3.2 में हम लोग घटा देंगे -1.2, तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो आ गया यहाँ पे -2.0। ये D1 का मान है। अब D2 भी निकाल लेते हैं। अगर D1 D2 सेम आया मतलब एपी में है। तो इसके लिए A3 माइनस A2, तो -5.2 में घटा देंगे -3.2, ये A3 ये A2। ठीक है, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो यहाँ भी कितना है -2.0, मतलब 2, अंतर 2 का आ रहा है, -2 का, सॉरी। तो इसका मतलब यह एपी में है। तो एपी में है तो अगला 3 पद निकालना है। तो A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, मतलब अगला 3 पद निकालते हैं हम लोग A5 निकालेंगे। A4 में D जोड़ के, A4 हम लोग का कितना है, -7.2 में जोड़ देंगे -2.0, -7.2 माइनस प्लस -2.0 -9.2। ठीक है, A6 निकालेंगे, A5 प्लस D, तो A5 कितना आ गया, -9.2 और प्लस -2.0, तो इसका आ जाएगा -11.2। और A7 निकाल लेंगे A6 में D जोड़ के, तो A6 हमारा आ गया है -11.2 में जोड़ देंगे -2.0, तो आ जाएगा -13.2। तो ऐसा हम लोग का अगला 3 पद भी निकल गया। ठीक है, ये चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं इसका। हाँ, पहले D1 निकाल लेंगे चेक करने के लिए। D1 बराबर हो गया A2 माइनस A1, तो -6 में घटा देंगे -10, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो आ गया 4। D1 निकाल लेते, सॉरी D2 निकाल लेते हैं। A3 में A2 माइनस करके -2 में माइनस कर देंगे -6, ये A3 ये A2।
ठीक है। तो -2 माइनस माइनस प्लस 6 आ गया यहाँ 4, मतलब हमारा डी सेम आ रहा है, सार बंतर समान आ रहा है, मतलब यह एपी में है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हाँ है। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं। और उसके बाद हमको अगर एपी में है तो बोला है कि 3 पद निकालिए, तो चलिए निकाल लेते हैं। A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, मतलब हमको निकालना A5 से। A5 निकाल लेते हैं हम लोग। A5 कैसे निकालेंगे? A4 में डी जोड़ के, A4 है 2, 2 में 4 जोड़ दिए तो 4 और 2 6। A6 निकाल लेंगे, A6 A5 में डी जोड़ के, तो 6 में जोड़ देंगे 4 तो 10। A7 निकाल लेंगे A6 में डी जोड़ के, तो 10 में जोड़ देंगे और 4 तो हो गया 14। इस तरह से अगला 3 पद हो गया। फर्स्ट पार्ट में इसको 4 क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।